हाँ जी, कैसे हो? क्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर इस वीडियो की क्लास है। आपको पीडीएफ है ना, क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पर जाना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज सीधी सी बात है, वीडियो तो थे देख रहे हो, यूट्यूब का अबाउट में जाओ, प्रथम टेलीग्राम के देख सी आइकन दिख सी पर क्लिक करया ये डायरेक्ट पहुंच जी। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो, सबसे बड़ी, अब आप सभी का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलोगे सर आप ये थैंक यू क्यों? तो जो ये प्रिस्कार फैमिली है, जब ये परिवार बनना स्टार्ट हुआ था तब 6 अगस्त 2015 को पहली बार का स्थापना मतलब पहली बार स्थापित किया गया था। अब उसका 8वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 8 साल हो गए हैं, इसमें आप सभी ने बहुत स्नेह और प्यार दिया। और ये सिर्फ सिर्फ प्रिस्कार टीम का ही प्रिस्कार परिवार नहीं है, हर टेंट का प्रिस्कार परिवार है तो इसमें आया है। चाहे वो टेस्ट से जुड़ा हो, चाहे वो इंक्वायरी लेके जुड़ा हो, चाहे ऑनलाइन जुड़ा हो, चाहे अपने भाई बहन जोड़ा हो, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा हर इंसान, हर स्टूडेंट का सहयोग है। जिसने भी इस पुरस्कार की एक पोस्ट भी शेयर की है ना, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उसका भी इसमें योगदान है। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखना, ताकि ये पुरस्कार एक वटवृक्ष की है, एक बड़ा विशाल वटवृक्ष बन जाए। और जब आप इसमें सहयोग करते हो ना, तो ऐसा होता है कि जैसे किसी पेड़ को सींचा जाता है, पेड़ के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, फिर वो एक बड़ा विशाल पेड़ बनता है ना। वैसे ही जब आप इसको सहयोग करते हो, आपके किसी परिष्कार परिवार के सदस्य को या किसी अपने भाई बंधु को भी आप भेज पोस्ट शेयर करते हो, सहयोग करते हो ना, में आप परिष्कार को सींचते हो। ये परिष्कार परिवार धीरे धीरे आपके सहयोग की बदौलत ही आज इस बुलंदियों है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी इंजॉय कीजिए और प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। और हम एक नई ऊर्जा से आपके लिए हर कोशिश करेंगे, आपका जो डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी पढ़ाई से रिलेटेड। तो पढ़ाई से और आपके टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका अब ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। ये आपको पोस्ट दिख रही है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो रीज़न ज़रूर बताना, क्योंकि रीज़न बताओगे तो हम उस पर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो क्लास के अंदर थोड़ा चेंजिंग मिलेगा। वो चेंजिंग क्या मिलेगा, जब आप पहला क्वेश्चन देखोगे पता चल जाए। ठीक है, पूरा का पूरा हैंड रिटन मिलेगा। क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्या मिलेंगे, हैंड रिटन क्वेश्चन। तो वो भी आप जरूर बताएं कि चेंज कैसा आपको सही लग रहा है, क्योंकि चेंज ही क्या है, प्रकृति का नियम है। तो बदलाव क्या करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। चलिए, ये देखो आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा है। तो इसमें निचोड़ है वो 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक का, आज तक का पूरा निचोड़ है। तो माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत। एक प्यारी सी शायरी है, शायर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, अच्छी शायरी है। तो इसी शायरी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, देखो एकदम बिल्कुल हैंड रिटन है। ये की ऐसी पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी, प्रिस्कार के चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का 11वां नगर निगम
11वां नगर निगम है, नगर निगम किसे बनाया गया है? तो 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है जनाब? राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? पहली बात तो देखो कौन सा, राजस्थान का 11वां। अब देखो नगर निगम, ये इसका आंसर तो हो जाएगा अलवर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अलवर को बनाया गया है। अब देखो सीधी सी बात, आपको मैंने पीडीएफ दे दी, क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो नए जिले नए संभाग ये सारे बने हैं, 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, ये अपन एक क्लास भी लेके आ रहा हूँ जो आपको कल मिल जाएगी मंडे को, वो भी आप जरूर देख लेना। एक पूरी शानदार पीपीटी के तौर पे है। फिर आपको टेलीग्राम पे मैं क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा, और फिर एक क्लास भी लेकर आएंगे। नए जिले और नए संभाग से जितने भी क्वेश्चन हैं, 40 50 100 छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि राजस्थान के स्थिति और विस्तार में सबसे ज्यादा चेंजिंग हुआ है। तो अब आपको क्या देखना है, गौर से स्थिति जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो अब 11वां संभाग 11वां है ना, वो नगर निगम बना है, संभाग नहीं, संभाग तो टोटल 10 ही है। अब देखो ये 1 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई है। कब की गई? 1 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई है। बाकी आपको बता ही दूं कि 17 मार्च को है ना, 17 मार्च 2023 को है ना, अशोक गहलोत जी ने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी कि अब से है वो 19 जिले नए बनाए जाएंगे। अब 19 जिले क्यों बनाए जाएंगे वो भी आपको सबको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नए संभाग कौन से बने? पहले 7 संभाग थे। कितने संभाग थे? पहले 7 संभाग थे। अब नए संभाग बनाए तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर बनाए। और अपन देखो सीधी सी बात, पहले खटाता रहे बीकानेर में आता, अब खटान लग गया, अब अपन सीकर के में नान लग गया, ठीक है ना। अपन ज्यादा कौन चेंजिंग हो, ठीक है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये 3 नए संभाग बने हैं। जिसमें सबसे छोटा संभाग पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा सबसे छोटा है। और अजमेर और जयपुर, ये देख लो मैंने लिख रखा है, अजमेर और जयपुर में 7-7 जिले हैं, तो ये बड़े संभाग में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने देख लिया, बता ही दिया आपको। इसमें 3 जिले हैं, ठीक है ना, इसमें 3 जिले हैं, आप याद रखना। ये उदयपुर संभाग है ना, उदयपुर से टूटकर बना है बांसवाड़ा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये छोटे दो एक या दो क्वेश्चन लेके आए हूं अभी, बाकी पूरा अपन टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन वीडियो क्लास में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए जिले व नए संभाग की अधिसूचना होने के बाद संख्या कितनी हो गई है? तो ये सबको पता है कि भी नए जिले और नए संभाग बन गए, उसके बाद में संख्या है वो संभागों की 10 हो गई है और जिले हैं वो कितने हो गए, टोटल 50 हो गए हैं। अशोक गहलोत जी ने और भी घोषणा कर रखी है कि भाई साहब और भी जिले बन सकते हैं, कुछ 5-7 और बन सकते। देखो अब क्या घोषणा होती है। ये घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी, ये मैंने बताया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं उस टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन पक्का तैयार हो गया, तो रामाल उभाय समिति के अध्यक्ष थे, रामाल उभाय, ठीक है ना। सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये दूदू है। इस दूदू को याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट क्या बना है भाई साहब, इसने सीधा पंचायत समिति से सीधा क्या बन गया, सीधा पंचायत से क्या बन गया, सीधा जिला बनाया ये सीधा, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला वही है, इसका तो वर्चस्व रहेगा भाई साहब जैसलमेर का। जैसलमेर तो बोल दिया, हम तो वही रहेंगे, हमसे तो कोई न तो छोटे बन सकते न कुछ और, हम तो बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप यादें जरूर रख लेना। ये टोटल ये मैप भी मैंने आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम के ऊपर है, वो दे दिया है, ठीक है ना। टेलीग्राम के ऊपर मैप और पीडीएफ दे रखी है, क्वेश्चन भी डिस्कस करवाएंगे और क्लास भी आपको कल मिल ही जाएगी। तो सुबह आप क्लास जरूर देख लेना, करना कल क्लास मंडे को। हाल ही में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखो वंशावली, वंशावली संरक्षण है ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? सीधी सी बात है, वंश, वंश मतलब अपन कहाँ से आए, अपनी जात है, और अपनी जात का पहला व्यक्ति कौन था, वो वंश मतलब अपने पूरे परिवार के बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है ना, वो किस में मिलती है? वंशावली में मिलती है। जो कहाँ स्थित है जनाब? ये स्थित है जयपुर के अंदर स्थित है। ये 2017 के अंदर स्थापित की गई, हालांकि पहले भी स्थापित थी। आपको अगर जानकारी चाहिए कि भी आपकी कास्ट के बारे में, कौन था, कैसे था, पूरी वंश के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जयपुर आओ और जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। वंश लेखक अकादमी कर दिया है इसका नाम।
क्या कर दिया है, वंश लेखक अकादमी कर दिया है। ठीक है ना, याद रखोगे ना। ये जयपुर है, तो जयपुर से कुछ याद आ रहा है? जयपुर में क्या है, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, वो भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और राजीव गांधी फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ है, तो वो भी जयपुर के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, याद रख सोने। अबे आइकॉनिक प्लेस के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आमेर को चुना गया है। किसे चुना गया है, आमेर को चुने गए हैं। ठीक है ना, अब वो कहाँ आमेर है, जयपुर के अंदर है। और आमेर के अब जयपुर के अंदर और क्या है, तो गोविंद देव जी मंदिर है, जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, सॉरी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। और वल्लभ संप्रदाय का पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है, राजसमंद यानी नाथ द्वारा के अंदर है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। तो आप याद रख लेना। और क्या है, ये कोचिंग हब कहाँ बन रहा है, तो ये प्रताप नगर जयपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है ना, और सिटी पार्क है, तो ये भी जयपुर के अंदर है। सिक्स प्रहरी, ये भी योजना जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, तो ये आप याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमृत सॉरी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। देखो इसमें कितने रेलवे स्टेशन थे, पहले इसमें 40 रेलवे स्टेशन थे। कितने रेलवे स्टेशन थे, पहले इसमें 40 रेलवे स्टेशन थे। अब इसमें संख्या बढ़ाकर है वो कितनी कर दी, टोटल 82 कर दी है। मतलब 40 थे, अब 42 और बढ़ा दिए, तभी तो 82 हुआ। ठीक है ना, 42 हो गए। लेकिन अगर ये अमृत योजना, देखो अमृत महोत्सव आजादी का 75वां अमृत महोत्सव आप सबको बताया, तो ये किसकी योजना है, तो ये जनाब केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी आधारशिला अभी है ना वो 6 अगस्त को यानी आज ही है वो आधारशिला किसने, नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा रखी गई है यानी की गई है। इसमें टोटल जिले कौन से हैं, तो इसमें इसमें टोटल जिले अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसमें टोटल सॉरी रेलवे स्टेशन, तो वो 500 रेलवे स्टेशन है, जिसमें 82 तो किसके अकेले अपने राजस्थान के है। किसके हैं, अपने राजस्थान के हैं। श्रम दिवस उत्पादन में पहला स्थान, आरटीएच लागू करने वाला पहला राज्य, और आरटीएच लागू करने वाला पहला राज्य। दूसरा, गिग वर्कर्स पर कानून बनाने वाला पहला राज्य। ठीक है ना, ये कौन सा है, अपना राजस्थान है। अभी देख लो इसकी पूरी टोटल सीमा बता देता हूं, 5920 एल। अब ये सीमा तो यही रहेगी, लेकिन अब किस किस जिलों से लगेगी वो स्थिति विस्तार में चेंज हो जाएगी। अभी तक सबसे कम पंजाब के साथ और सबसे ज्यादा 1600 मीटर एमपी के साथ और 1070 रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, याद रखोगे ना। ये अपन ने इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत है, ये देख ले 40 थे, 6 अगस्त ही मैंने बता दिया। और पांचवा छठा क्वेश्चन की वापिस एक बार साथ में ही कर लेंगे। ठीक है ना, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रदेश की दूसरी लोइन सफारी, लोइन सफारी कहां बनाई गई है, तो जनाब प्रदेश की दूसरी लोइन सफारी कहां बनाई गई है, तो ये उदयपुर में बनाई गई है। ये मेरा क्या है, देखो मेरा अगर कोई पूछ लिया जाए कि फेवरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो उदयपुर जोधपुर है जनाब। मैं तो जितने क्वेश्चन करवाता हूं अगर कोई पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। इसी क्लास में 2 क्वेश्चन तो उदयपुर के मिल जाएंगे। तो लोइन सफारी तो ये कहाँ बनाई गई है, तो ये चालू कर गई है उदयपुर के अंदर की गई है। अब देखो दूसरी, तो दूसरी आती है तो पहला दिमाग के अंदर अपने खटकना चाहिए कि जनाब अगर ये दूसरी है तो पहली कौन कहाँ चलाई गई है, तो पहली अपने गुलाबी नगर के अंदर। कहाँ, गुलाबी नगर के अंदर यानी जयपुर के अंदर चलाई गई है। जयपुर में टोटल 7 सफारियां चल रही है। कौन कौन सी चल रही है, देखो जयपुर के अंदर ये लोइन सफारी तो नारगढ़ के अंदर चल रही है। आइडा हो गया रख दी नारगढ़ है, बताओ नहीं आया तो जरूर आया। बाकी मन तो ध्यान है जगह वीडियो देख रहे हो लगभग 70 से 80% है वो जयपुर आके नारगढ़ तो जरूर रख गया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं आया तो कोई अभी उम्र घनी पड़ी है जरूर आ जाए। देखो एक तो हाथी सफारी है, एक टाइगर सफारी है, और बर्ड सफारी है, और 3 लेपर्ड सफारी है।
ठीक है ना। ये टोटल 7 हो गई, ये सातों के सातों कहाँ है? अपने प्यारे जयपुर के अंदर है। अब उदयपुर, उदयपुर रोमांटिक शहरों की सूची के अंदर भारत का पहला राज्य है, ठीक है ना, भारत का पहला स्टेट है, सॉरी पहला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, और राजस्थान का भी पहला। तो ये किसका है? रोमांटिक शहरों की सूची के अंदर। अगर डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में भी देखा जाए तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर को राव मतलब उदयसी के द्वारा है, उदयसी के द्वारा, राव नहीं, उदयसी के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1559 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है ना। याद रख सुन, उदयपुर के बारे में तो बहुत कुछ बता रखा है मैंने, अगर आप लिखोगे ना तो करंट की पिछले 4-5 महीने 1 से 2 पेज सिर्फ इस पे हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि G20 शेरपा की बैठक भी कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले उदयपुर के अंदर हुई थी। अब देखो जो टोटल G20 की बैठक है ना, वो भारत और राजस्थान में कहाँ कहाँ हुई है, इसके बारे में मैं आपको एक गुड न्यूज बता देता हूँ। सारी की सारी का निचोड़ एक साथ लिखकर आपके लिए आ जाऊंगा, ताकि फिर आपको झंझट ना रहे, ठीक है ना। कि आप तो बहुत बिजी हो ना, आपने सारी की बैठकें साथ लिखी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? हैंडलूम सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पहले तो ये देखो, तो ये वाणिज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। वाणिज्य मंत्री है कौन है जनाब? तो ये है शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत है। कौन है? शकुंतला रावत वाणिज्य मंत्री है, ठीक है ना। नेशनल हैंडलूम सप्ताह ये आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन अपने जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया है। कहाँ? जवाहर कला केंद्र के अंदर। अब ये जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया है, आपको बता दूं मैं, जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1933 को हुई थी। अभी इसका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जितने भी जयपुर के अंदर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सारे जवाहर कला केंद्र के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो हैंडलूम सप्ताह है ना, इसके अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है, जो प्रथम बुनकर पुरस्कार है वो किसे दिया है? बसंती देवी को मिला है। किसे? बसंती देवी को मिला है। वो कहाँ की है? नागौर। नागौर के अंदर आपको पता है ना लिथियम के भंडार मिले हैं, तेगाना नागौर, ठीक है ना। वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपने क्वेश्चन निचोड़ देख लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसने की है? तो प्रदेश में संविधान को पढ़ो और उसी को जियो अभियान की शुरुआत है वो अपने राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कलराज मिश्र जी के द्वारा की गई है, ताकि संविधान के बारे में अपने को क्या हो? नॉलेज हो, कि पता हो कि संविधान क्या होता है, कौन से अपने कर्तव्य है, ठीक है ना। ये कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। अब देखो कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र कौन से गवर्नर है अपने राजस्थान के? तो 44वें गवर्नर है। अगर आपको पूछ लिया जाए, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद आरएएस के अंदर आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि जो गवर्नर है राजस्थान के कलराज मिश्र, ये इससे पहले कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? तो ये एचपी लिख रखा है, तो हिंदुस्तान पेट्रोल मत समझ लेना, ये मतलब हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है ना। संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है, वो कब किया गया था? 3 जनवरी 2023 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अपनी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये भी जनाब अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर किया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किसने दी है? तो जनाब जब 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 ये सहायता दी जाती है या जिसके साथ एमओयू किया जाता है, उनके बारे में क्वेश्चन जरूर बन जाता है। क्यों? अभी ईओआरओ का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसके अंदर आया ही है। तो ये शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए कितने मिलियन? 200 मिलियन। 200 मिलियन की राशि किसने दी है? तो ये एडीबी ने दी है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब होती है? 1966 को होती है। हेडक्वार्टर
ये फिलीपींस के अंदर है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जनाब ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? तो मोस्ट क्वेश्चन में आता है। और ये भी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? अपने प्यारे उदयपुर के अंदर होगा। अपने प्यारे उदयपुर के अंदर होगा। ये कितने दिवस का होगा? ये 4 दिवसीय प्रोग्राम होगा। और कब से? ये 20 अगस्त से 24 अगस्त है वो चलेगा। ठीक है ना। 20 अगस्त से 24 अगस्त, यानी 20, 21, 22, 23, 24। और ये याद भी रखना कौन सा है, तो 9वां सम्मेलन है। ठीक है ना। अब देखो उदयपुर के अंदर जूनियर शतरंज प्रतियोगिता भी यहीं आयोजित हुई थी। अब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर के अंदर आयोजित की गई। ठीक है ना। झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर आयोजित की गई। अब उदयपुर देखो, उदयपुर के जो ना जयपुर का रेलवे स्टेशन है उसे एयरपोर्ट की तर्ज पर है वो विकसित किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं जनाब? तो सबसे ज्यादा पर्यटक है उदयपुर के अंदर आते हैं। तो पर्यटन को कोई भी असुविधा नहीं हो इसलिए व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना को गोद भराई, याद रख लेना, गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल सराहना किसने किया? मतलब गोद भराई के रूप में मनाने किसने स्टार्ट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोसा ने स्टार्ट किया। किसने किया है? दोसा ने स्टार्ट किया है। अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी ये किसकी है? पीएम से रिलेटेड है, मतलब सेंटर की है। ठीक है ना, सेंटर की है, याद रखोगे ना, सेंटर की है। और इसका नाम गोद भराई, गोद भराई जानो नहीं के हुए। ठीक है ना। आप सबको पता है, अगर नहीं पता क्या बताऊंगा, होना चाहिए गोद भराई। अगर नहीं पता तो अपने फैमिली में पूछ सकते हो, आप देखते हो ना। देखो राजस्थान में लाभान्वित है इससे कितनी? 3.50 मतलब 3.5 लाख महिलाएं हैं। महिलाएं हैं वो लाभान्वित होगी। इसमें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना। 5,000 रुपए प्लस एक किट दी जाएगी। जब गर्भवती महिलाएं होती है ना, का प्रोग्राम किया जाता है ना पहले, गर्भवती कहते हैं जिस गर्भवती तो बाद में पूछा जाता है, बच्चा होने के बाद में, उससे पहले है वो गोद भराई रस्म जाती है। ठीक है ना। तो इसी के लिए उस किट के अंदर किट दिया जाएगा और 5,000 रुपए दिया जाएगा। ये योजनाएं है ना प्रधानमंत्री, ताकि इन माताओं को क्या हो जाए, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। कईयों को ये होता है ना कि उनके फैमिली इश्यू होते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारे, आपने देखे होंगे। इसलिए वो है ना प्रधान सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई। अपने राजस्थान में भी ऐसी योजनाएं हैं। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है जनाब? ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड के अंदर है। ठीक है ना। ये कितनी, और ये यूआरओ के अंदर भी आया हुआ है कि सबसे पुरानी बाघ परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी बाघ परियोजना है रणथंबोर। ठीक है ना, सबसे पुरानी। और अगर सबसे बड़ी पूछ लिया जाए ना तो आप याद इस पे जाना। ठीक है ना, रामगढ़ विस्तारी पे। ठीक है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले ये था, लेकिन ये बनने के बाद में अब इस पे आ गया है। ठीक है ना। पुरानी मतलब इसमें 4 बाघ परियोजनाएं हैं अपने राजस्थान के अंदर। रणथंबोर कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का, सरिस्का को 1978 के अंदर अलवर के अंदर है। ठीक है ना। और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां भी देखी होगी। इसमें ये 2013 को इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया और 2021-22 को रामगढ़ विस्तारी, जो राजस्थान का तो क्या था, राजस्थान का चौथा था। और भारत का अगर ये पूछ लिया जाए तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है ना, 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब राजस्थान में कुल कितने बाघ है अपने राजस्थान के अंदर है? वो बाघों की संख्या देखी जाए तो 88 बाघ है। और राजस्थान है के मामले में कौन से स्थान पर है? तो जनाब राजस्थान बाघों के मामले में 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। समझ में आ रहा है ना रहे? बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोर हो रहे हो क्या? अगर बोर हो रहे हो तो आज को नहीं है साहब, इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जहां आप, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप बोर होना स्टार्ट होते हो और आपको समझ नहीं आता ना,
टाइम समझ लो, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। तो आगे देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है, कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो जनाब ये अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने 15 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है। कितने? 15 जिलों को घोषित किया है। तो ये देखो, ज्यादा तो अपने को लेना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है सबसे ज्यादा किस दिन में देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर गांव आ जाते हैं। टोटल गांव देखो तो 2588, 2588 मतलब 2588। तो सबसे ज्यादा गांव भी बाड़मेर के अंदर है 1310, 1310। सबसे कम गांव का है अजमेर के अंदर है, मतलब एक ही गांव है जो बाढ़ग्रस्त किया गया है, ठीक है ना, बाड़मेर, ठीक है ना, याद रख लेना। बाड़मेर से आप है वो डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है ना थोड़ा सा। ये देखो एक सेकंड ग्रेड के अंदर और क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो मैंने सेकंड ग्रेड लिख रखा है, ठीक है ना, सेकंड लिख रखा है, इसका मतलब आपको समझ लो सेकंड ग्रेड है ये। राजस्थान में कितने शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? राजस्थान को कितने ग्रीन लंग्स बनाने की घोषणा की है? तो कितने जिलों में? तो ये 13 ग्रीन लंग जिलों के अंदर ग्रीन लैंड्स बनाने की घोषणा की है। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं, एक तो ये क्वेश्चन, एक ये डॉट वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, तीनों के तीनों जनाब ये सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। ये दो क्वेश्चन तो इजी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी इजी भी तो नहीं कह सकते, लेकिन डीपली था, इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में जिले में कितने, प्रत्येक जिले में औसतन ग्राम पंचायतें कितनी है? मतलब पूरे राजस्थान में कितनी पंचायतें हैं वो तो ठीक है, वो तो पूछ लिया है, लेकिन औसतन कितना है ए रेशियो पूछ लिया। तो अब से याद रखना 342 है। और मजे की बात देखो, इसके ऑप्शन भी ऐसे वैसे नहीं दिए कि ऐसे जल दो। 341, 342, 344, ये चार ऑप्शन दे दो। अब जनाब जिसको तुक्का भी मारे तो क्या तुक्का मारे, मतलब ये तो पक्का ही भाई साहब घरवाली से लड़के पेपर बनाया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखा था तब तो हुआ था लेक्चरर का। देख लो भाई ऑप्शन, मतलब आइडिया लगाने का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपको। तो ये इसका आंसर तो 342 होगा, ठीक है। धन अभियोग निराकरण समिति है ना, इसके सदस्य नीरज डागी को मनोनीत किया गया है। ये क्वेश्चन है, जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जनवरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ने किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड है? ये क्वेश्चन अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में लगा सकते हो जनाब। अब लगाना क्यों है? क्योंकि ये अपने राजस्थान को, आपनो राजस्थान, ठीक है ना, आपनो राजस्थान। अब देखो पर्यटन विभाग है ना, उसने अपना स्लोगन चेंज कर दिया है। पहले क्या था स्लोगन कि पधारो महारादेश, और अब क्या कर दिया देखो, अब है ना, अब कर दे है देखे आणो सो लागे आपनो, आपनो सो राजस्थान, मतलब देखा हुआ सा लगता है, अपना सा राजस्थान है। वो आप राजस्थान पत्रिका की परसों जब ये सूचना आई थी ना, तब भी आप देख सकते हो भी यही लिखा हुआ है, आपनो राजस्थान। आयोजित कहाँ हुआ है ये बेंगलोर में हुआ है। किसने दिया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ने। किसने दिया? देखो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ने ये पुरस्कार दिया है और चुना है वो किसको? अपने राजस्थान को चुना है। क्या कौन सा दिया? तो बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर, बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर चुना है अपने राजस्थान को। कि भाई साहब टूरिज्म तभी तो देख रहे हो ना, यहाँ अपने राजस्थान के अंदर एक्टर और एक्ट्रेस है वो आकर यहाँ शादी करते हैं, शादी रचाते हैं। तो अपने राजस्थान को ऐसे ही थोड़े हैं। तो भाई साहब राजस्थान के अंदर खनिजों का भंडार कहा गया, राजस्थान के अंदर बहुत कुछ चीजें है, ठीक है ना, आप यादें जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फोन कब से वितरित किए जाएंगे? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फोन वितरित करने जनाब स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो ये कब किए जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर है 10 अगस्त से, ठीक आज से चौथे दिन को है वो किए जाएंगे। और कितने लोगों को लाभान्वित होगा? ये लोगों को नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। अब या तो स्मार्टफोन ले लो या 6800 रुपए ले लो, 6800 रुपए दिए जाएंगे, या स्मार्टफोन ले लो। 3 साल का इसमें क्या होगा,
नेट रिचार्ज भी होगा जनाब। क्या होगा? नेट रिचार्ज भी होगा। अब किसी को महंगे सॉन्ग है तो 6800 तो सरकार दे देगी और सिम वही डाल लेना, प्लस आगे 10-15 हज़ार बनाकर कोई और ले लेना। ठीक है, कुल 40 लाख महिलाओं को क्या दिया जाएगा? ये लाभान्वित होगी। और 6,800 रुपए। और बजट की घोषणा याद रख लेना, ये बजट 2023-24 के अंदर घोषणा की गई है, अभी घोषणा है। ये 15 क्वेश्चन अपने राजस्थान। अब अपन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन द्वारा अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां खोला जाएगा? अमेजन द्वारा अपना पहला फ्लोट है वो कहाँ खोला जाएगा? तो ये जनाब खोला जाएगा श्रीनगर के अंदर। कहाँ खोला जाएगा? श्रीनगर के अंदर खोला जाएगा। और कहाँ किस जगह खोला जाएगा? तो ये डल झील पर खोला जाएगा। ठीक है ना, डल झील के अंदर खोला जाएगा, पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा। अब देखो, और श्रीनगर के अंदर भारत के पहले केनविस मेडिसन की मेजबानी भी किसने की है? केनविस मेडिसन की मेजबानी श्रीनगर ने की है। किसने की है? श्रीनगर ने किया है। ठीक है ना। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीनगर के अंदर है। और दक्ष ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीनगर के अंदर है। हेमिस नेशनल पार्क भी कहीं है, यहाँ है। और झीलें कौन से है? तो देखो, वुल्लर झील है, मानस झील है, गंगावत झील है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं और एक डल झील है। ये सारी के सारी है जनाब। तो ये श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है? तो किस भारतीय को मिला है? तो आप सबको पता ही है, ये किसको मिला है? ये रतन टाटा को मिला, रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है ना। अब देखो, अब और पुरस्कार देख लेते हैं। तो प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और कार्तिक आर्यन, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करवाया था, तो भारतीय सिनेमा का ग्लोबल पुरस्कार मिला है। भारतीय सिनेमा का ग्लोबल पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रिया एएस को मिला है। किसे मिला है? प्रिया एएस को मिला है। ये दोनों पिछले रिवाइज पिछले वाली क्लास के हैं। ठीक है ना। प्रेम प्रकाश याद रखना लाइफ टाइम, ये रतन जी टाटा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूबेशन कहाँ स्थापित किया जाए? तो इक्यूबेशन है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरल के अंदर स्थापित है किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा। भारत का तो क्या है? पहला है मत्स्य पालन, जिसका नाम है अटल इक्यूबेशन। क्या नाम है? अटल इक्वीबेशन। अटल इक्वीबेशन 2-3 बार बोला करो। जो केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है ना। और सीएम कौन है? पिनरई विजयन ने। अभी इसके गवर्नर ने वन आईएएस वन योजना चलाई है। और पेरागोन रेस्टोरेंट को है ना दुनिया का 11वां प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के लिए नामित किया है। रेस्टोरेंट 11वां। ठीक है ना। पेरागोन ये कहाँ है? केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंगदान दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है ना। पहला अंग प्रत्यारोपण कब किया गया था? तो 1954 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1954 के अंदर पहला अंग प्रत्यारोपण किया गया था। ये याद है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? देखो, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी है ये जनाब मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर खोली गई है। कहाँ? एमपी के अंदर खोली गई है, जिसे टाइगर स्टेट या सोया स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और अभी मैंने वो किया ही था डिस्कस कि 2000 साल पुराने हैं वो जल निकाय कहाँ मिले हैं? तो ये एमपी के अंदर मिले हैं। और इसमें टोटल है वो कितने नेशनल पार्क है? तो ये 9 नेशनल पार्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को 2 घंटे तक स्मार्टफोन चलाने के लिए सीमित समय योजना किस देश ने बनाई है? बच्चों को सिर्फ 2 घंटे तक स्मार्टफोन चलाया जाएगा, उससे ज्यादा स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा। ये योजना है
अब ये चीन ने किया है और ये भाई साहब कितना अच्छा, सच में ही मतलब कह नहीं सकते कि ये सच में ही हकीकत में बहुत अच्छा काम है कि बच्चे क्या है, आजकल की मम्मियाँ क्या करती है काम करने के लिए, क्या बच्चे को क्या दे बेटा कार्टून देख ले। अभी फोन क्या क्या चीजें कैसी कैसी आती है, एक तो उसका ब्रेन जो रेडियस निकलता है, उसके ब्रेन की नसें हैं, आप सबको ही पता है कि ब्रेन की नसें कमजोर होती है, आंखें कमजोर, अब वो उसका एडिक्ट हो जाता है, फिर वो जैसे ही बड़ा होता है फिर फोन मम्मियाँ अपने स्वार्थ के लिए आजकल दे देती है, लेकिन ये का सोचा है अब अपने बच्चों को फोन रखो। अरे जनाब उसको ये जो फिजिकल एक्टिविटी है उनसे दे रखो ना, अपना बचपन देखो, अपने बचपन में क्या क्या खेलते थे, पहले खेले मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी के लड्डू बनाते थे, टायर की गाड़ियां बनाते थे, मिट्टी के अंदर खेला जाते थे। आजकल के बच्चों को मिट्टी से क्या होती है, एलर्जी होती है। अब देखो मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते के लिए हेल्पफुल, लेकिन वो तो पता नहीं है बस दे दो, फिर वो फोन को ऐसे देखे पड़े रहता है, फिर ऐसे देखते पड़े आंखें, फिर 4-4 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे के चश्मे चढ़ जाते हैं। वरना पुराने वालों को देखो, बूढ़े लोगों को देखो, ये चश्मे नहीं चढ़ते थे इतने जल्दी। तो फोन क्या है एक्चुअल के अंदर बच्चों के लिए क्या है, विनाश का चीज है, क्योंकि हमारा माइंड भी बच्चों को अंदर समझदारी तो होती, माइंड है ना हमें सबसे पहले वही चीज कैच करती है जिसके अंदर नेगेटिव होते हैं, मतलब गलत चीजों को पहले माइंड कैच करता है। और फोन पे आपको सबको पता है कोई भी चीज तो तुरंत कौन सा कैसा भी ऐड आ जाता है। तो ये सारे सारे साइड इफेक्ट है, ये बच्चों का तो अब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा फोन से एडिक्ट नहीं करना चाहिए। बचपन है, उनको बचपन फिजिकल एक्टिविटी में दिलाओ, अपने फैमिली के साथ बिताओ और उनको फिजिकल एक्टिविटी खेल खिलाओ। आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी खेल के खत्म ही हो गए, अपन चोरस मान के खेलते थे और वो फिसरनी खेलते थे, कूदते थे ना। अब देखो कितना खेल खेलते थे वो, आजकल सारे गांवों के अंदर जाओ वो सारे खेल खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब देखो कल्चरल खत्म होने लग गया है, अपन वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लग गए हैं, बस भारत के कल्चर को कभी खत्म नहीं करना है। तो इसीलिए देखो ये इसने भी कहा है कि देखो तो है सिर्फ 2 ही घंटे दिया जाएगा, उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। और चीन जो एनाल करता है वैसा वो पक्का ही करता है। तो ये किसने किया है, चीन ने घोषणा की है। तो आपसे ध्यान रखना कि अपने बच्चों को है थोड़ा फोन से दूर रखो। इवन मैं तो ये कहता हूँ बड़े लोग क्या बच्चे कौन से मतलब कितने भी जो आप किशोर अवस्था में देख, तो बड़े लोग हैं देखो, बहुत बड़े लोग हैं जो बिजनेस ऐसे भी टाइम नहीं मिलता फोन है, और एक्चुअल में जो सक्सेसफुल लोग है ना तो इस राक्षस कहते हैं, लिमिटेड है वो टाइम इसको। आप खुद एनालिसिस करो, आपका फोन का आपके पूरे 24 घंटे का स्क्रीन टाइम देखो, स्क्रीन टाइम से पता चल जाएगा कि आप दिन के 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए, और आपको पता चल जाएगा आपने कितनी बार उस फोन को ऐसे देखा, बार बार देखा, कितनी बार लॉक खोला गया। स्क्रीन टाइम है ना फोन रखा करो तब पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ इस दूर ही रखना चाहिए, हमें थोड़ा वॉक करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इस फोन फोन से जितने ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतने ज्यादा अपने जो आसपास के अरे वो टूट जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी हम भूल, तो हमें इस फोन की मोह माया से थोड़ा सा क्या रखना है, दूर रखना है। ऐसा नहीं आजकल जिससे किसी से फोन ले ले तो ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं उससे क्या ले लिया, उसका अंदर का कालजा मांग लिया। भाई फोन ही तो है, अगर फोन आजकल क्या है कि फोन भूल गया तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। अरे पहले भी तो लोग थे ना, 24 घंटे पहले थे, 24 घंटे अब भी थे, पहले भी लोग जीते थे, अच्छे से जीते थे। लेकिन अब टाइम ही वही है, लेकिन बिना फोन तो रहा ही नहीं जाता, नींद नहीं आती। एक्चुअल में आधे घंटे सोने से पहले है ना फोन को छोड़ देना चाहिए, ब्लू लाइट रेडिएशन बहुत भयंकर निकलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सोते वक्त मोबाइल डाटा ऑफ, और प्लस फोन को क्या रखो, थोड़ा सा साइड में रखो, 3 मीटर 4 मीटर साइड में रखो। अपन क्या करते हैं ईयरफोन क्या और बस गाना सुना के सो रहे हैं मस्त से, वो नेट चल रहा है साथ में रेडिएशन निकल रहा है, फिर बाद में कभी बोलते हैं सर दुख रहा है, तो ये सारे रेडिएशन की वजह से ही है। फोन को साइड में करो, अरे सो रहे हो आप, एकदम सुकून की नींद लो ना, क्या ऐसे फोन को रखते हो, साइड में रखो और फिर आराम से सो। तो ये थोड़ा सा फोन थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो आप देखो खुद समझदार हो। किस राज्य के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये जनाब असम के द्वारा किया गया है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। हेमंता बिस्वा शर्मा ये में इसमें 7 नेशन
असम में विधानसभा उद्घाटन हुआ है, अभी नए विधानसभा का है उद्घाटन हुआ है, जिन्होंने ओम बिरला ने उद्घाटन किया है। और अभी 31वें गवर्नर बने हैं तो वो गुलाब चंद कटारिया बने हैं, जो अपने राजस्थान के उदयपुर से है। ठीक है ना, याद रखना, मानस, औरंगा, दिब्रू साइकिल, और ये क्या है, इसमें नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का अब तक सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ आरंभ हुई है? तो ये भूमि कला समूह प्रदर्शनी ऊंची बोल दिया जाए तो सबसे पहले उन स्टेटों में चले जाए करो, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और श्रीनगर के अंदर। तो ये कहाँ है? ये लद्दाख के अंदर की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। किस राज्य की जल्लेसर जलेसर धातु को जीआई टैग मिला है? तो ये जनाब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के मामले में ये राज्य है वो पहले स्थान पर है, पहले तमिलनाडु था, अब दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य, और इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अभी मुख्यमंत्री कमांड सेंटर योजना भी वाराणसी के अंदर चलाई गई है। और आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। एक और याद रख ले, श्री राम की मूर्ति कहाँ बन रही है? आंध्र प्रदेश के अंदर भी बन रही है। नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन भी पिछली क्लास में अपन देखा था। इसरो द्वारा किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये याद रख लेना, PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो सिंगापुर के 7 रॉकेटों को लॉन्च किया गया है और अपनी PSLV 66 से। इसरो जिसकी स्थापना होती है 69 को, इंडियन रिसर्च स्पेस सेंटर, और DRDO की स्थापना होती है 1959 के अंदर। ठीक है ना, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन है। और अभी चंद्रयान 3 को 22 चंद्रयान 3 को है ना, वो लॉन्च ही किया था, और 14 जुलाई 2:35 पर वो अब कहाँ लॉन्च हो गया है जनाब? तो ये मून के कक्षा के अंदर है, वो पूर्णतः सक्सेसफुल स्थापित हो गया है। अब 15 से 20 दिन के अंदर वो गुड न्यूज भी आ जाएगी कि अपन साउथ पोल पर है, स्थापित करने वाला पहला देश विश्व क्या है? वो भारत बन गया है। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा हैदराबाद। कौन करेगा जनाब? ये हैदराबाद करेगा। IUA मतलब इंटरनेशनल एथलीट्स यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन एथलेटिक्स यूनियन है, IUA का पूरा नाम है। तो अब देखो ये कहाँ? हैदराबाद में। अब देखो ये ग्रैंड प्रिक्स आपको आ जाए ना, F1 जो 2023 F1 जितने भी ग्रैंड है ना, आपको आंख मीच कर आंसर लगाना है। वो क्या लगाना है? मैक्स वर्स्टप्पन लगाना है। अभी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और अपन ने देखा था F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 की जितने भी हुई है, लगभग 6-7 हुई है, सब किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार है, तिलक पुरस्कार है, वो किसे मिला है जनाब? ये अपने नरेंद्र मोदी जी को मिला है। PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इससे पहले ये चौथे PM है, इससे पहले किसे मिला हुआ है? तो इंदिरा गांधी को मिला हुआ है, इंदिरा गांधी को मिला हुआ है, और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, अटल जी को मिला हुआ है, और डॉक्टर मनमोहन को मिला है, और ये चौथे हैं। अब देखो ये कौन सा पुरस्कार है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का किसे मिला था? तो 2022 का ये किसे मिला था? तो ये मिला था टेसी थॉमस को मिला था। किसे मिला था? टेसी थॉमस को मिला था। और 2021 को तो साइरस पूनावाला को मिला था। ये देखो सारे लिख रखे हैं मैंने, साइरस पूनावाला को मिला था, ये याद जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य भूमि समझौते की 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, भूमि समझौते की 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अब देखो बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, मुद्रा टका, PM शेख हसीना। अभी 20 ब्रांड गेज है वो भारतीय रेलवे ने इसे दिया है। और भारत और बांग्लादेश ने समझौता किया है कि व्यापार समझौता है वो रुपए के अंदर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने वार्सो में WTA का खिताब जीता है? तो ये WTA का खिताब किसने जीता है? तो ये दुंगा स्विटेक ने जीता है। ठीक है ना, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है WTA। ये टोटल देखो 4 बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो होती है 12 महीने।
पी दुगा दुगा सीटेक ने जीता है। ये अपने 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारी सी जिंदगी जीते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ना किसी गिला शिकवा रखिए, बस मुस्कुराते रहिए। जो है वो खुद को बेटर बनाने के लिए, जो जहां अपन है वहां ईश्वर ने हमें सोच समझ के ही रखा है। प्रेजेंट का ध्यान रखें, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत, ठीक है ना। और ये कर्म युग है, कर्म करते रहिए, अपनी योग्यताएं हैं वो दुनिया को दिखाते रहिए। और क्योंकि ये क्या है, जिंदगी क्या है जो आई है वो एक गेम है, और इस खेल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेल कर जाना है, और डेफिनेटली एक दिन जाना जरूर है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल मिलते हैं वापिस जिलों की क्लास के अंदर, पूरे जिलों का निचोड़, फिर एक दिन जिलों के क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।